जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के वर्तमान समय में 21 दिसंबर 2022 से अनवरत रूप से जो फिजिकल एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो चल रहे हैं, और इसी क्रम में आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी चीज निकल के सामने आई है एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, जो भर्ती बोर्ड है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ने इन्होंने एग्जाम डेट क्लियर कर दी है। जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आपको फिजिकल के बाद में मैक्सिमम 2 महीने का समय मिल सकता है एग्जाम के लिए, और वैसा ही हुआ। ठीक आज से अगर आप मान लें, सभी चीज़ों को छोड़कर अगर आप मान लें तो आपके पास निश्चित 60 दिन है, और इन 60 दिन में आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा विषय बन गया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी निराश एवं हताश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे पास 60 दिन है। आपको ये सोचना है कि मैंने इतना पढ़ लिया है और इतना मुझे और पढ़ना है, और इतने दिन में मुझे रिविजन करना है, और मैं अपना एग्जाम क्रैक कर दूंगा और अपना सिलेक्शन ले जाऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2022 की जो एग्जाम डेट है वो अलॉट हो गई है। आप सभी की जो एग्जाम डेट है वो क्लियर हो गई है। एग्जाम डेट के बारे में बता दूं आप सभी को, एग्जाम डेट 12 मार्च 2022 को आप सभी का एग्जाम है, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी आपने जो पढ़ाई अभी तक कर ली होगी या आप जो आगे करेंगे, आप सभी अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और आप उनका सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, सिलेबस से संबंधित बात कर लेते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। मैथ तो आना है ही 25 अंक का, हिंदी आनी है, सॉरी रीजनिंग आनी है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी एवं इंग्लिश, आप हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं, दोनों चीज आएंगी। आप जिसको सेटिस्फाई समझे उसमें आप ऑप्शन भरकर आप वो भर सकते हैं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स भी इस बार नया ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया है। आपको कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको सिलेक्शन हो सके। ठीक है, एक चीज और आती है क्लिनिकल एप्टीट्यूड। क्लिनिकल एप्टीट्यूड का मतलब मानसिक क्षमता से संबंधित होता है कि मतलब आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। एक निश्चित समय पर जो आपको जवाब देने होते हैं, इस प्रकार के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये ही आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता दूं आप सभी को कि लास्ट जो अंडर डिपार्टमेंट एग्जाम हुआ है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2022 में, जो अंडर डिपार्टमेंट एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन आए थे आपकी तरफ। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट और डायरेक्ट भर्ती में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट में वैकेंसी कम होती है और कैंडिडेट भी कम होते हैं, लेकिन खुली भर्ती में जो ओपन भर्ती होती है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ जाती है, तो उसका थोड़ा सा वहाँ प्रभाव रहता है। लेकिन अंडर डिपार्टमेंट में जो बात हो रहा आप सभी को, 100 क्वेश्चन में से आप सभी की जो मेरिट गई है वो 65 गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को मेहनत करनी है। ठीक है, 65 से बढ़ाकर आपको कम से कम 75 और 80 के आसपास नंबर लाने हैं अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 70 अराउंड में आपका नंबर आ जाएगा, ये आप सोच के चलिए। लेकिन आपको तैयारी इससे ऊपर की करनी है, इससे कम नहीं करनी है। अगर आपके 70 से कम नंबर आते हैं तो आपको निराशा देखनी पड़ेगी इन फ्यूचर, आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। तो आपको असफलता का मुंह देखना ना पड़े तो आपको अभी से उस प्रकार की तैयारी करनी है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अभी से उस चीज को सोच के चलना है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। बिल्कुल जो गोल है ना वो क्लियर करके रख लो। अगर आप जो वर्तमान समय में डीबीपीएसटी जिनकी हो चुकी है वो तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, और जिनकी डीबीपीएसटी अभी रुकी हुई है तो वो डीबीपीएसटी पर ज्यादा ध्यान ना देकर अब अपने एग्जाम पर ध्यान देंगे। ठीक है, जिनका डीबीपीएसटी है, जिनकी हाइट पूरी है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो उनको बाकी कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी उनको जो टेंशन लेनी है और जो आपकी तैयारी करनी है वो एग्जाम की करनी है। ठीक है, तो ये तो होगी एग्जाम से संबंधित बात। जिन कैंडिडेट का डीबीपीएसटी हो चुका है वो उनको जो एक मानसिक तनाव रहता है ना कि मेरा डीबीपीएसटी भी होगा पहले, तो वो कैंडिडेट इस मानसिक तनाव से निकल चुके हैं। और जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है उनको भी बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं लेना है। वहाँ पर बहुत अच्छे से आप सभी के लिए, जैसे सर्दी हो रही है, वहाँ रहने की व्यवस्था है। आप सभी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी भी छूट दी जा रही है कि आप 8 से 10 दिन के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। चेस्ट बहुत नॉर्मल नप रहा है, हाइट को लेकर वो बहुत
थोड़ा सा सतर्क हैं, जो वहाँ पर आपके हाइट चेक करने वाले हैं वो हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है। किसी की हाइट कम ना हो, किसी की हाइट अगर ज़्यादा है तो उसको बाहर नहीं किया जा रहा है। ये आप बिल्कुल जो गलतफहमी आपके प्रति फैलाई जा रही है वो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो वो कैंडिडेट अंदर हो रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। वजन को लेकर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। वजन को लेकर आपको अभी से बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं करनी है। इन फ्यूचर को आपको मौका दे रहे हैं वजन कम करने के लिए, आपका ज़्यादा ही ओवरवेट है तब, ठीक है। बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं। बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्टर एक 3rd ग्रेड, कहने का मतलब ये है कि सी ग्रेड की नौकरी है, ग्रुप सी की नौकरी है, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे वो एसडी यादव और आरएस अग्रवाल के ही आ जाएंगे। तो आप सभी के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप एसडी यादव या आरएस अग्रवाल से पढ़ लें। वहाँ पर जो आपका सिलेबस होता है वो एक क्रम वाइज होता है, जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, एस के जाके आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग के लिए मैं आप सभी को बता दूंगा आप किसी अच्छे से टीचर से आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में आप सभी को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी तो आप सभी की मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी होगी। अगर किसी की नहीं भी होगी तो लूज एंड से अपनी तैयारी कर सकता है। रोज का एक टॉपिक अगर वो कवर करेगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैक्सिमम 20 से 25 टॉपिक 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको हिंदी में भी अच्छे अंक आ सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं बता सकता आप सभी को, लेकिन हाँ कंप्यूटर की आप 10 से 12 क्लास किसी ऑनलाइन कोई अच्छे से टीचर से आप ले लीजिए, और जो चीज़ वो बताते हैं आपको कम से कम शब्दों में जो चीज़ आपको बताई जाती हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करके नोट्स बनाइए और उनका लास्ट समय पर रिवीजन कर लीजिए। कंप्यूटर भी आप सभी के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे आसान आप सभी के लिए क्या होने वाला है। क्लिनिकल एप्टीट्यूड जो बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्टर भर्ती में आता है वो आप सभी के लिए सबसे आसान होने वाला है। 25 क्वेश्चन आएंगे और मैं उम्मीद करूँगा आप 25 में से 25 कहते नहीं करके नहीं फोड़ के आओगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है क्लिनिकल एप्टीट्यूड की तरफ को, लेकिन हाँ फिर भी आप सभी को अपने मानसिक एवं शारीरिक रूप से संतुलन करते हुए अपना एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बेस्ट बुक से संबंधित बात हो गई, डीबीपीएसटी से संबंधित बात हो गई, एग्जाम डेट से संबंधित बात हो गई। अब आपको क्या करना है। बहुत सारे कैंडिडेट का तुरंत दिमाग में चीज आएगी, भैया अभी हमारा एग्जाम से भी सिलेक्शन तो नहीं होना है, हमको टाइपिंग की तैयारी भी करनी है, हम टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। उसके लिए भी मैंने आप सभी को लिया है कि आप अभी से, जैसे आपके पास 60 दिन है तो 60 दिन में आप अभी से 5 से 6 घंटे एग्जाम के लिए और 1 से 2 घंटा टाइपिंग के लिए। यार गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाले हो, ठीक है, कोई ऐसी वैसी नौकरी है कि डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन रहे हो आप बीएसएफ में, तो आप सभी को पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बिगर पढ़े काम चलने वाला है नहीं। तो आप 5 से 6 घंटे आप एग्जाम की तैयारी के लिए, 1 से 2 घंटे अपने टाइपिंग के लिए भी जरूर निकालें। टाइपिंग भी बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोच लेना कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, पीएचडी हो गई और एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 5 से 6% कैंडिडेट ही टाइपिंग पास कर पाते हैं और वो ही सिलेक्शन लेते हैं भर्ती में, ठीक है। तो आपको टाइपिंग की तैयारी भी करनी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से बिल्कुल लग जाओ। 1 से 2 घंटा आप दे सकते हैं टाइपिंग के लिए, लेकिन टाइपिंग भी बहुत जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितना आपके लिए एग्जाम जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समझ पहुंचते रहे। कैसी लगी वीडियो एक बार फिर बोलूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।